नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका पैबली हिंदी में। और आज के हमारे वीडियो का टॉपिक है कि कैसे हम कॉग्निटिव फॉर्म सबमिशन होने पर नोशन डेटाबेस में आइटम क्रिएट कर सकते हैं, वो भी ऑटोमेटिकली। एग्जांपल के लिए मान लीजिए दोस्तों कि मेरा रियल एस्टेट का एक बिजनेस है और अपने इसी बिजनेस की मैंने एक वेबसाइट क्रिएट करके रखी है और अपनी वेबसाइट पे मैंने एक फॉर्म अटैच करके रखा है जो कि मैंने बनाया है कॉग्निटिव फॉर्म्स की मदद से अपनी लीड्स को कैप्चर करने के लिए। अब जब भी कोई पर्सन मेरे उस फॉर्म को फिल करता है जो मेरी वेबसाइट पर अटैच है, तो मुझे एक नई लीड रिसीव होती है मेरे बिजनेस के लिए। अब मैं क्या चाहता हूं दोस्तों, जो भी लीड मुझे रिसीव हुई है उसकी डिटेल्स को मैं ऐड करना चाहता हूं नोशन के डेटाबेस में, ताकि सारी लीड का डेटा मैं एक जगह पे रख पाऊं, अपने डेटा को अच्छे से एनालाइज कर पाऊं और जल्द से जल्द उस लीड से कनेक्ट भी हो पाऊं। अब ये जो पूरी प्रोसेस है दोस्तों, इसको हम कंप्लीटली ऑटोमेट कर सकते हैं पैबली कनेक्ट की मदद से, कॉग्निटिव फॉर्म्स को डायरेक्टली नोशन से कनेक्ट करके। अब क्या होगा, जैसे कॉग्निटिव फॉर्म से कोई नया फॉर्म सबमिशन हमको रिसीव होगा, मतलब कोई पर्सन उस फॉर्म को फिल करेगा, तो ऑटोमेटिकली उसकी डिटेल्स जाके रिकॉर्ड हो जाएंगी नोशन के डेटाबेस में। तो आप कैसे बना सकते हैं इस पूरे ऑटोमेशन को, कैसे कनेक्ट कर सकते हैं इन दोनों एप्लीकेशंस को, आइए देखते हैं मेरी स्क्रीन पे। तो चलिए दोस्तों, बनाते हैं कैसा ऑटोमेशन कॉग्निटिव फॉर्म्स और नोशन के बीच में, कि जैसे कॉग्निटिव फॉर्म्स पे कोई नया फॉर्म सबमिशन आपको रिसीव होगा तो ऑटोमेटिकली वो फॉर्म सबमिशन की डिटेल्स को आप ऐड कर सकते हैं नोशन के डेटाबेस में। और ये कंप्लीट प्रोसेस को दोस्तों हम ऑटोमेट करेंगे पैबली कनेक्ट की मदद से, नोशन को कॉग्निटिव फॉर्म से कनेक्ट करके। तो चलते हैं हम न्यू टैब पे। आप देख सकते हैं ये है पैबली का लैंडिंग पेज। सिंपली आपको गूगल पे टाइप करना है पैबली.com और आप आ जाएंगे पैबली के लैंडिंग पेज पे। पैबली एक बहुत ही अमेजिंग सॉफ्टवेयर है दोस्तों, जहां मल्टीपल एप्लीकेशंस को एक दूसरे से कनेक्ट इंटीग्रेट कर सकते हैं। अगर आप एक नई यूजर हैं तो जाइए आप साइन अप फॉर फ्री पे, जहां आपको हर महीने मिलेंगे 100 फ्री टास्क कैसे ऑटोमेशन क्रिएट करने के लिए। अगर आप एक एग्जिस्टिंग यूजर हैं तो सिंपली आपको क्लिक करना है साइन इन पे। साइन इन पे क्लिक करते ही दोस्तों आपके सामने ओपन होंगे पैबली की 7 मेन एप्लीकेशंस। आज हमको यूज करना है पैबली कनेक्ट का, तो क्लिक करेंगे हम एक्सेस नाउ पे। एक्सेस नाउ पे क्लिक करते ही दोस्तों अब आपके सामने ओपन होगा पैबली कनेक्ट का डैशबोर्ड। पैबली कनेक्ट के डैशबोर्ड पे आने के बाद आपको जाना राइट हैंड साइड पे, क्लिक करना इस ब्लू बटन पे क्रिएट वर्कफ्लो पे, और एक नया वर्कफ्लो आपको यहाँ पे सेटअप करना है। जैसे आप क्रिएट वर्कफ्लो की बटन पे क्लिक करेंगे, आपके सामने एक डायलॉग बॉक्स अपीयर होगा जहां आपको इस वर्कफ्लो को एक नाम देना है। तो मान लीजिए दोस्तों, मैं इसको नाम देता हूं क्रिएट नोशन आइटम ऑन कॉग्निटिव फॉर्म सबमिशन। आप अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से इसे कोई और भी नाम दे सकते हैं। इसके बाद आपको चूज करना है वो पर्टिकुलर फोल्डर जिसपे आप ये नया वर्कफ्लो बनाना चाहते हैं। फोल्डर चूज करने के बाद क्लिक करना आपको क्रिएट पे, और जैसे आप क्रिएट पे क्लिक करेंगे अब आपके सामने ओपन होंगे ये दो इंपॉर्टेंट बॉक्सेस जिनको हम कहते हैं ट्रिगर एंड एक्शन। बेसिकली जो पूरा ऑटोमेशन आज हम बनाने वाले हैं वो इन दोनों प्रिंसिपल्स और कॉन्सेप्ट्स पर ही बेस्ड होते हैं। इनकी डेफिनेशन की बात करें तो ट्रिगर कहता है व्हेन दिस हैपेंस, मतलब जब ऐसा हो। तो एक्शन कह देता है डू दिस, मतलब ऐसा कर दो। अब ट्रिगर और एक्शन को और अच्छे से समझने के लिए सबसे पहले आपको जानना होगा कि आज का हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है, मतलब आज हम क्या करना चाहते हैं। तो देखिए दोस्तों, आज का मेरा बड़ा सिंपल सा ऑब्जेक्टिव है। एग्जांपल के लिए मान लीजिए कि मेरा प्रॉपर्टीज का एक बिजनेस है, मेरी एक रियल एस्टेट एजेंसी है, और अपने इसी बिजनेस के लिए मैंने एक फॉर्म क्रिएट करके रखा है कॉग्निटिव फॉर्म की मदद से, और उस फॉर्म को मैंने अटैच करा अपनी वेबसाइट पे। एक लीड्स के लिए मैंने फॉर्म बनाया, आप देख सकते हैं मेरे फॉर्म का नेम है कॉन्टैक्ट फॉर्म, और इस फॉर्म को मैंने अटैच करके रखा है अपनी वेबसाइट पे। अब जब भी कोई पर्सन मेरे इस फॉर्म को फिल करता है और मुझे कोई नई लीड रिसीव होती है मेरे बिजनेस के लिए, तो ऑटोमेटिकली वो लीड की डिटेल्स को मैं ऐड करना चाहता हूँ नोशन के डेटाबेस में, ताकि सारे डेटा मैं एक जगह पे रख पाऊँ, अपने डेटा को ऑर्गेनाइज रख पाऊँ, अपने डेटा को एनालाइज कर पाऊँ, और जल्द से जल्द उस लीड से कनेक्ट होकर उनको कस्टमर में कन्वर्ट कर पाऊँ। अब दोस्तों, इसमें जो मेरी ट्रिगर एप्लीकेशन होगी वो होगी कॉग्निटिव फॉर्म्स, क्योंकि जब तक कॉग्निटिव फॉर्म्स पे कोई नया फॉर्म सबमिशन हमको रिसीव नहीं होगा तब तक हमारा ऑटोमेशन काम ही नहीं करेगा। तो ट्रिगर एप्लीकेशन मेरी होगी कॉग्निटिव फॉर्म्स, ट्रिगर इवेंट हमारा होगा न्यू एंट्री। जैसे कॉग्निटिव फॉर्म्स पे कोई भी नया फॉर्म सबमिशन आपको रिसीव होगा, इंस्टेंटली आपका वर्कफ्लो ट्रिगर हो जाएगा, और एक्शन एप्लीकेशन आपकी होगी नोशन, जहां पे आप सेम लीड की डिटेल्स को ऐड करना चाहते हैं। तो यहाँ पे हम सर्च करेंगे डायरेक्टली हमारी एक्शन एप्लीकेशन का नेम नोशन, एक्शन इवेंट हमारा होगा क्रिएट डेटाबेस आइटम। अब देखिए, नोशन और कॉग्निटिव फॉर्म्स दोनों के बीच में कोई भी डायरेक्ट कनेक्शन नहीं है, इसलिए हम इस्तेमाल कर रहे हैं पैबली कनेक्ट का। तो सबसे पहले हम दोस्तों कॉग्निटिव फॉर्म्स को कनेक्ट करेंगे पैबली कनेक्ट से, और कॉग्निटिव फॉर्म्स को पैबली कनेक्ट से कनेक्ट करने के लिए हमको यहाँ पे दिया गया है वेबहुक यूआरएल। वेबहुक यूआरएल का काम होता है दो एप्लीकेशंस को एक दूसरे से कनेक्ट करना, ये एज अ ब्रिज की तरह एक्ट करता है। तो जब भी कॉग्निटिव फॉर्म्स पे कोई भी नया फॉर्म सबमिशन आपको रिसीव होगा,
उसकी डिटेल्स फैब्रिक कनेक्ट ऑटोमेटिकली यहाँ पे अपने पास कैप्चर कर लेगा इस वेबहुक यूआरएल की मदद से। तो ये जो वेबहुक यूआरएल है दोस्तों, ये आपको कॉपी करना है। कॉपी करने के बाद आपको फॉलो करने ये सारे इंस्ट्रक्शंस जो आपको यहाँ पे दिख रहे होंगे, मैं आपको डायरेक्टली बताता हूँ। वेबहुक यूआरएल को कॉपी करने के बाद आपको जाना है अपने कॉग्निटिव फॉर्म्स पे, और कॉग्निटिव फॉर्म्स पे जाने के बाद लेफ्ट हैंड साइड पे आपको यहाँ पे एक ऑप्शन दिख रहा होगा, पोस्ट जीसन टू ए वेबसाइट का। आपको इस बटन को ऑन करना है और इसके बाद एंट्री एंड पॉइंट पे जो वेबहुक यूआरएल हमको रिसीव हुआ है, उस सेम वेबहुक यूआरएल कॉपी करके आपको यहाँ पे करना है पेस्ट। इसी की मदद से इस फॉर्म सबमिशन का पूरा डेटा पैब्लिक कनेक्ट यहाँ पे कैप्चर कर लेगा। अब क्लिक करना आपको सेव की बटन पे। जैसे आप सेव की बटन पे क्लिक करेंगे, आप देख सकते हैं सेटिंग्स हमने यहाँ पे सेव कर दिया, वेबहुक यूआरएल हमने यहाँ पे सेटअप कर दिया है। अब जब भी कोई पर्सन इस फॉर्म को फिल करेगा तो उसकी पूरी डिटेल्स को पैब्लिक कनेक्ट यहाँ पे कैप्चर कर लेगा। और आप देख सकते हैं पैब्लिक कनेक्ट यहाँ पे वेबहुक रिस्पॉन्स का वेट भी कर रहा है, और नोट पे हमको बोला कि अब हमको लॉग इन करना उस एप्लीकेशन में और एक टेस्ट सबमिशन करके चेक करना है कि क्या नई लीड की डिटेल्स को पैब्लिक कनेक्ट यहाँ पे कैप्चर कर पा रहा है या नहीं। अब टेस्ट सबमिशन करने के लिए दोस्तों हम वापस जाएंगे कॉग्निटिव फॉर्म्स के अकाउंट पे, और इस फॉर्म को अब मैं यहाँ पे फिल करके देखता हूँ। तो क्लिक करना आपको पब्लिश की बटन पे। पब्लिश के बटन पे क्लिक करने के बाद आप देख सकते हैं ये हमारे फॉर्म का लिंक। इस लिंक को यहाँ पे मैंने ओपन किया न्यू टैब पे। अब देखिए यहाँ पे मैं डमी डिटेल्स के साथ इस फॉर्म को फिल करूंगा, और जैसे मैं इस फॉर्म को फिल करूंगा आप देखेंगे इसकी डिटेल्स को पैब्लिक कनेक्ट यहाँ पे कैप्चर कर लेगा। मान लीजिए लीड का फर्स्ट नेम टेस्ट है, लास्ट नेम यूजर है, ये लीड की मेल आईडी, ये है लीड का कॉन्टेक्ट नंबर, और सिटी है मान लीजिए लीड की भोपाल। इस तरीके से पूरी डिटेल्स मैंने यहाँ पे फिल कर दिया। मैं क्लिक करूंगा सबमिट की बटन पे, और अब देख सकते हैं फॉर्म हमारा यहाँ पे सक्सेसफुली सबमिट हो चुका है। जैसे ही हमारा फॉर्म सबमिट हुआ है, इसकी डिटेल्स पैब्लिक कनेक्ट ने कैप्चर कर ली होंगी, और आप देख सकते हैं हमको यहाँ पे वेबहुक रिस्पॉन्स मिल चुका है। ये था लीड का कॉन्टेक्ट नंबर, फर्स्ट नेम था लीड का टेस्ट, लास्ट नेम था यूजर, फॉर्म का नेम था कॉन्टेक्ट फॉर्म, और स्क्रॉल डाउन करते हैं हम नीचे, ये थी लीड की मेल आईडी, और सिटी थी लीड की भोपाल। इसका मतलब जो हमारा फर्स्ट स्टेप ऑफ इंटीग्रेशन है दोस्तों, बिल्कुल सही से काम कर रहा है। हमने कॉग्निटिव फॉर्म्स को सक्सेसफुली कनेक्ट कर दिया पैब्लिक कनेक्ट से। जब भी कॉग्निटिव फॉर्म्स पे कोई भी नया फॉर्म सबमिशन आपको रिसीव होता है, उसकी डिटेल्स को पैब्लिक कनेक्ट ऑटोमेटिकली कैप्चर कर लेगा। अब सेम डिटेल्स को हम ऐड करना चाहते हैं नोशन के डेटाबेस में, तो जो मेरे नोशन का अकाउंट है वो अब मैं कनेक्ट करूंगा पैब्लिक कनेक्ट से। तो क्लिक करना आपको नोशन के बटन पे, जाना आपको कनेक्ट पे, फिर कनेक्ट पे क्लिक करने के बाद आपको जाना है ऐड न्यू कनेक्शन पे, और क्लिक करना आपको कनेक्ट विद नोशन पे। इसके बाद आपको यहाँ पे पेजेस सिलेक्ट करने हैं, तो आप देख सकते हैं क्लिक करना आपको सिलेक्ट पेजेस के ऑप्शन पे। अब देखिए आपने नोशन पे जितने भी डेटाबेस क्रिएट करे हैं वो सारे डेटाबेस आपको यहाँ पे दिख रहे होंगे। अब इनमें से किस पर्टिकुलर डेटाबेस को आप चूज करना चाहते हैं जिस पर आप लीड की डिटेल्स को ऐड करेंगे, वो डेटाबेस आपको यहाँ पे चूज करना है। अब देखिए सारे डेटाबेस मैंने यहाँ पे चूज करके रखे हैं, पर इनमें से मैं केवल वही डेटाबेस अब चूज करूंगा जिसमें मुझे लीड की डिटेल्स को ऐड करना है। तो मान लीजिए मेरे डेटाबेस का नेम है ये न्यू लीड्स प्राइम प्रॉपर्टीज। अब मैं स्क्रॉल डाउन करूंगा नीचे, और क्लिक करा मैंने अलाउ एक्सेस की बटन पे। जैसे मैंने यहाँ पे एक्सेस प्रोवाइड करी, अब देख सकते हैं हमारा ऑथराइजेशन यहाँ पे सक्सेसफुल हो चुका है। नोशन का अकाउंट कनेक्ट हो चुका है पैब्लिक कनेक्ट से, और डेटाबेस हमारे सिस्टम ने ऑटोमेटिकली यहाँ पे डिटेक्ट कर लिया है। अब आपने अपने डेटाबेस पे जो भी फील्ड्स बनाई थी, जैसे कि फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, ईमेल, फोन नंबर, सिटी, वो सारी फील्ड्स आप देख सकते हैं यहाँ पे आ चुकी हैं। अब वन बाय वन करके सारी डिटेल्स यहाँ पे मैं करूंगा फिल, और जैसे मैं इन डिटेल्स को फिल करूंगा आप देखेंगे पूरी लीड की डिटेल्स यहाँ पे ऑटोमेटिकली आके एंटर हो जाएंगी। तो चलिए दोस्तों अब इन डिटेल्स को यहाँ पे हम करते हैं फिल। अब इनको फिल करने के लिए मैं आप इस्तेमाल करूंगा मैपिंग का। मैपिंग का मतलब ये होता है दोस्तों, जो रिस्पांस हमको मिल चुका हमारे प्रीवियस स्टेप से, मतलब हमारे ट्रिगर एप्लीकेशन से, कॉग्निटिव फॉर्म से, उसी रिस्पांस का यूज मैं यहाँ पे कर लूंगा, वो भी विदाउट मैनुअली टाइप करके। इस स्टेप को हम कहते हैं मैपिंग। तो देखिए दोस्तों मैपिंग कैसे की जाती है। जैसे आप इस फील्ड पे क्लिक करेंगे तो कॉग्निटिव फॉर्म्स जो कि आपकी ट्रिगर एप्लीकेशन थी, जो कि आपकी प्रीवियस स्टेप थी, वो आपको यहाँ पे दिख रही होगी। इसके ड्रॉप डाउन पे आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो जो भी रिस्पांस आपको मिला था आपके ट्रिगर एप्लीकेशन से, वो पूरा आपको यहाँ पे दिखने लग जाएगा। सबसे पहले हमको ऐड करना लीड का लास्ट नेम। तो आप देख सकते हैं दोस्तों ये था हमारी लीड का लास्ट नेम यूजर। इसको मैंने यहाँ पे मैप कर दिया कुछ इस तरीके से। इसी तरीके से जो लीड का कॉन्टैक्ट नंबर है वो भी मैंने यहाँ पे मैप कर दिया है। फिर आती है लीड की सिटी, तो इसी तरीके से जो लीड की सिटी थी वो भी मैं यहाँ पे मैप कर दूंगा। तो देखिए दोस्तों ये थी लीड की सिटी भोपाल, ये भी मैंने यहाँ पे मैप कर दिया। फिर आती लीड की मेल आईडी, तो डेटा आप यहाँ पे सर्च भी कर सकते हैं। देखिए दोस्तों लीड की मेल आईडी को भी मैंने यहाँ पे मैप कर दिया है। फिर आता लीड का फर्स्ट नेम, तो लीड का फर्स्ट नेम था टेस्ट, और इसके बाद कंटेंट की फील्ड मैंडेटरी फील्ड नहीं है। अगर आप इनको फिल करना चाहते हैं तो इस फील्ड को भी आप यहाँ पे फिल कर सकते हैं, पर जो मैंडेटरी फील्ड्स थी उन सबको मैंने यहाँ पे फिल कर दिया है।
लेकिन दोस्तों आपके मन में एक सवाल ज़रूर आ रहा होगा कि मैपिंग का मतलब होता क्या है और इसका इस्तेमाल मैंने यहाँ पे क्यों किया। तो देखिए दोस्तों, मैपिंग इसलिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट स्टेप होती है क्योंकि जो भी डेटा मैंने यहाँ पे मैप किया है, ये डेटा ऑटोमेटिकली नए डेटा से चेंज हो जाएगा जब भी नेक्स्ट टाइम हमारा वर्क फ्लो ट्रिगर होगा। बड़े ही आसान शब्दों में मैं आपको समझाऊं तो जब भी आपको कॉग्निटिव फॉर्म से कोई भी नया फॉर्म सबमिशन रिसीव होगा तो ऑटोमेटिकली वो जो लीड का नया नेम है, फर्स्ट नेम है, लास्ट नेम है, ईमेल है, कॉन्टैक्ट नंबर है, वो अपने आप यहाँ पे आके अपडेट हो जाएगा। अपने आप आपका वर्कफ्लो ट्रिगर होगा और ऑटोमेटिकली डिटेल्स जाके रिकॉर्ड हो जाएंगी नोशन के डेटाबेस में। इसलिए दोस्तों मैंने यहाँ पे इस्तेमाल किया मैपिंग का, क्योंकि अगर हम यहाँ पे ये डेटा कुछ इस तरीके से मतलब मैनुअली टाइप कर देते तो ये डेटा रहता हमेशा स्टैटिक या परमानेंट, फिर हमारा ऑटोमेशन काम नहीं करता। अब मैं क्लिक करता हूँ सेव एंड सेंड टेस्ट रिक्वेस्ट की बटन पे, तो आप देखेंगे दोस्तों ऑटोमेटिकली नोशन के डेटाबेस में पूरी डिटेल्स जाके रिकॉर्ड हो जाएंगी और आप देख सकते हैं हमको यहाँ पे एपीआई रिस्पॉन्स रिसीव हो चुका है। इसका मतलब नोशन के डेटाबेस में ये पूरी डिटेल्स जाके रिकॉर्ड हो चुकी हैं। तो चलते हैं हम नोशन के डेटाबेस पे और आप देख सकते हैं पूरी लीड की डिटेल्स यहाँ पे आ चुकी हैं। लीड का फर्स्ट नेम था टेस्ट, लास्ट नेम था यूजर, ये थी लीड की मेल आईडी, ये था लीड का कॉन्टैक्ट नंबर और सिटी थी लीड की भोपाल। इसका मतलब जो ऑटोमेशन हमने बनाया है दोस्तों वो बिल्कुल सही से काम कर रहा है। सिंपली 2 स्टेप में हमने पूरा ऑटोमेशन बना दिया है जो वर्क करेगा इंस्टेंटली। जैसे कॉग्निटिव फॉर्म्स पे कोई नया फॉर्म सबमिशन अब आपको रिसीव होगा, ऑटोमेटिकली वो डिटेल्स जाके रिकॉर्ड हो जाएंगी नोशन के डेटाबेस में। तो अगर आप भी इस अमेजिंग वर्कफ्लो का इस्तेमाल करना चाहते हैं दोस्तों तो इसका लिंक मैं अपने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको दे दूंगा, जहाँ आप इसे बड़ी आसानी से इस्तेमाल कर सकते हैं। मैं आशा करता हूँ कि वीडियो आपको जरूर पसंद आया होगा। इससे और वीडियो देखने के लिए आप सब्सक्राइब कर सकते हैं मेरे चैनल को पैबली हिंदी को। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। सिर्फ यही नहीं दोस्तों, आप और भी एप्लीकेशंस को कनेक्ट कर सकते हैं पैबली कनेक्ट की मदद से और अपना मनपसंद इंटीग्रेशन बना सकते हैं। अगर आपको कोई इंक्वायरीज है, कोई डाउट्स है तो आप जा सकते हैं forum.pebly.com पर, आप हमको मेल कर सकते हैं support@pebly.com पर। अगर आपको कोई प्राइसिंग रिलेटेड इशू है तो आप जा सकते हैं इस लिंक पर। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना ना भूलें। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।